बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु पूर्णिमा वास्तव में शिष्य के भीतर शिष्यत्व जगाने और उसको गुरुमय हो जाने की कला सिखाने वाली महान विभूति गुरु सत्ता को समर्पित शिष्य के जीवन का एक सौभाग्यशाली दिवस है। गुरु और शिष्य, ये दो शब्द हमने बहुत बार सुने होंगे, पर क्या कभी सोचा आखिर सद्गुरु में ऐसा क्या होता है जो उनको साधारण व्यक्ति से अलग कर देता है? कौन झांकता है श्री गुरु महाराज जी की आंखों से हमें वश में कर लेता है? कौन विराजता है उनकी जीवा पर कि जब होंठ खुलते हैं तो अमृत बरसता है? कौन सा ऐसा चुंबक है गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में जो समय स्थान की दूरी को लुप्त कर हमें अपनी ओर खींच लेता है? ऐसा कौन सा गुण, कौन सा आकर्षण है जो गुरु को गुरु बनाता है? तो वो है श्री गुरु महाराज जी का ज्ञान, उनका अनुभव, गुरु महाराज जी का त्याग, उनकी तपस्या, महाराज जी की साधना और परमात्मा से उनकी आत्मसंधि। यही वह कशिश है जो एक शिष्य को अपने गुरु से इस कदर बांध देती है जिससे फिर वो कभी जुदा नहीं हो पाता। सौभाग्य से इस युग ने हमें ऐसे सद्गुरु भगवान के शिष्य बनने का सुअवसर तो दे दिया, पर अब प्रश्न है, ऐसी महान गुरु सत्ता का शिष्य कैसा होना चाहिए? चलिए जानते हैं आखिर शिष्य होने का अर्थ क्या है। शिष्य जिसमें सीखने की तीव्र प्यास जगे, जो खाली झोली फैलाकर ये स्वीकार कर ले, महाराज जी मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानता, मेरा सारा अतीत कूड़ा करकट अंधेरी रात है, मैं खुद को इससे विलग कर भक्ति पथ पर नई शुरुआत करना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं इन भावों के उठते ही शिष्य के भीतर शिष्यत्व पहली बार सांस भरता है। अगर हमें लगता है कि हमने तो महाराज जी के बहुत उद्गार सुन रखे हैं, हमारे पास तो ढेर सारी बातें हैं जो हमने अपने जहन में संजो रखी हैं और यही शिष्यत्व है, तो ये हमारी भूल है साधकों। महाराज जी कहते हैं मेरा शिष्य कोई भंडार गृह गोदाम नहीं होता जिसके भीतर ज्ञान विचारों का खूब भंडार भरा हो, बल्कि शिष्य तो वो है जो गुरु के एक एक विचार को निचोड़ कर पी ले, हर क्षण पूरी शिद्दत से अपने गुरु को जी ले। महाराज जी कहते हैं शिष्य कभी विद्यार्थी नहीं हुआ करता, दोनों में बहुत अंतर है। विद्यार्थी जानकारी, हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर इकट्ठा करता है, जैसे कोई तिजोरी में धन इकट्ठा करता है। जानकारी को दिमाग में रखने वाला विद्यार्थी होता है, किंतु शिष्य तो आत्म अनुभूति करने वाला आत्मार्थी, सत्य पथ पर धैर्य निष्ठा के साथ निरंतर चलने वाला सत्यार्थी होता है। जानकारी का अंबार लगाना उसकी आकांक्षा नहीं होती, बल्कि कैसे आत्मा विकसित हो, किस तरह से जीवन में कल कल करती सरिता बन अपने गुरु सागर में लय हो जाऊं, गुरुदेव मैं आपको कैसे पाऊं, यही चिंतन होता है। विद्यार्थी पाने आता है, शिष्य खोने आता है। विद्यार्थी भरकर लौटता है और शिष्य खाली होकर। वास्तव में शून्य होने की तैयारी ही शिष्यत्व है। ये बड़ा ही कठिन और हिम्मत वाला काम है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? रहीम जी कहते हैं अब रहीम मुश्किल परी गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। अगर सच की राह पर चलता हूँ तो संसार छूटता है, अगर झूठ को पकड़ता हूँ तो गुरु का दरबार। असल में सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दोनों विपरीत ध्रुव है, एक को छोड़ने पर ही दूसरा मिलता है। पर हमने तो गुरु भक्ति को पाना ऐसे सहज समझ लिया जैसे संसार की अन्य वस्तुएं पाने के लिए कोई घर से निकलता है। कहते हैं राजा प्रसेनजीत ने ध्यानस्थ भगवान महावीर को देखा तो प्रार्थना की, भगवान मेरी तिजोरी में सब कुछ भरा पड़ा है, केवल ये आनंद की अवस्था ध्यान नहीं है।
आप जो मूल्य चुकाने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूं, बस ये मुझे दे दो। भगवान महावीर ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई बाहरी संपदा थोड़ी है जो मूल्य चुकाकर ले लोगे। ये कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूं, जिसे मैं हस्तांतरित कर दूं। इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। केवल बाहरी मूल्य चुकाने से नहीं चलेगा, तुम्हें पूरे का पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। तुम जैसे हो वैसे ना रहोगे। गुरु की इस दिव्य कार्य प्रणाली को देखकर ही तो शिष्य कहता है, आते हैं जादू तुमको सारे ही कमाल के, तुम ले गए मुझसे मुझको निकाल के। गुरु को पाने का अर्थ स्वयं को खोने की तैयारी। यूं तो संसार में बहुत सी साधनाओं का जिक्र होता है, किंतु गुरु के पास होना एक विलक्षण साधना है। गुरु के निकट होना साधारण नहीं है। गुरु के समीप होना मृत्यु के समीप होने जैसा है। इस पथ पर चल रहे अपने शिष्य को गुरु ऐसी भयावह परिस्थितियों से गुजारते हैं कि शिष्य भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं गुरुजीव अकारण ही अपने शिष्यों पर क्रोधित हो जाया करते। जिन्हें कारण समझ में नहीं आया वो उनसे दूर हो गए, किंतु जो टिके रहे, गुरु के द्वारा निर्मित परिस्थितियों ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। गुरु ऐसा करके अवसर ही देते हैं शिष्य को यह सोचने का कि प्रेम करने वाले गुरु के साथ तो सब चल लेते हैं, पर क्या कठोर गुरु के साथ चल सकते हो इस पथ पर? जब गुरु रीझ कर जीवन में सब कुछ दे दे तो हर कोई गुणगान कर लेता है, किंतु जब रुद्र रूप धारण कर जीवन में कठिन परिस्थितियों को निर्मित कर दे, क्या तब भी धन्यवाद देकर उसके साथ चल सकोगे? कबीर जी कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगाए बिनु काज न सवरे, जीव प्रलय हो जाए। कुछ साधक शिष्य महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य भावों में डूबकर कह उठा, महाराज जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी ने गंभीर वाणी से कहा, ये बात तो हर कोई कह लेता है, किंतु परिस्थितियां परीक्षाएं सिद्ध करती है तुम्हारा हमसे कितना प्रेम है। प्यारे प्यारे गुरु के साथ रुकने में क्या कठिनाई, कोई भी रुक जाए। मीठे मीठे के साथ क्या अड़चन, कोई भी टिक जाए। लेकिन महाराज जी कहते हैं, मेरे बच्चे जब मैं कठोर हो निर्माण के लिए तुम्हारे जीवन को कष्टदायी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूं, क्या तब भी बिना अधीर हुए मेरे साथ रह सकोगे? अगर तुम मेरे कड़वेपन में मेरे साथ रुक गए तो याद रखना, मैं तुम पर वो कृपा की वर्षा लुटाऊंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शिष्य वही है जिसकी मन वीणा की तारों पर एक ही स्वर गूंजे, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है केवल वही मेरे गुरु की कृपा नहीं है, बल्कि जो कुछ मेरे मन के विपरीत भी हो रहा है वो भी मेरे गुरु की कृपा और इच्छा का ही रूप है। इसी में मेरा कल्याण है। जे मुर्शिद मेरा दुख विच राजी, ते मैं सुख नु झुले डावा। जब तक दुख की घड़ी में दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, तब तक परेशानी की दलदल में धंसते चले जाते हैं। जैसे ही ध्यान में बैठकर गुरु पर सब छोड़कर उसकी रजा को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण दुख का एहसास कम होने लगता है, विचारों की गति थम जाती है और स्थिर शांति की अनुभूति होती है। शिष्य को इस अवस्था को पाने के लिए दिन में स्वयं को तोलते रहना चाहिए। कहीं मेरे भावों का वजन कम तो नहीं हो गया, कहीं मैं सूखे ठूंठ पेड़ की तरह बन तो नहीं गया जिसमें भाव रस की एक बूंद भी ना हो, कहीं मैं चतुर व्यापारी तो नहीं हो रहा जो केवल लेना ही जानता है, देना नहीं, जो गुरु को ये तो याद दिलवा दे कि तुम कृपा सिंधु हो, दाता हो, कृपा से मेरी झोलियां भरो, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आए तो भूल जाए कि जिंदगी के पन्नों पर समर्पण, त्याग, निष्ठा जैसे भावों को भी लिखना है। जरा सी दुख की घड़ी आने पर ऊंचे ऊंचे स्वर में गुरु को उलाहने देते हुए कहीं बड़े बड़े भक्तों के नाम की दुहाई तो नहीं देने लग जाते? कहीं हम भूल तो नहीं रहे
कि हृदय के पन्नों पर गुरु भक्ति लिखने के बाद ना विराम चिन्ह आता है ना प्रश्न चिन्ह। याद रखिएगा, गुरु की दिव्य कार्य प्रणाली बड़ी ही विलक्षण हुआ करती है। इसे साधारण बुद्धि से ना समझ पाओगे। बस इतना जान लो, गुरु की कठोरता में निर्दयता कभी नहीं होती।